Hey guys, and welcome back to the Analyst Podcast, India's number one ranked Indian anime podcast. Usually, at the beginning of every episode, I say today's a special episode, but today's a somber episode because we'll be talking about the life and the work of somebody who has shaped our childhoods, yours too, and has shaped the anime industry that we have come to know about. Akira Toriyama. And who else to better discuss the work of Mr. Toriyama than Devious Chronicles? Hey bro, welcome on Hey the bro. podcast. Hi, thanks for inviting me. When did you get to hear about the news? Was it with everyone on 8th? No, 8th? Yeah, with Like you everyone. being so active on Twitter, I'm pretty much sure that you might have. No, Must there be was no sign, no insider info, nothing. Like he passed away on March 1st. Yeah. But news उन्होंने पब्लिक करी मार्च 8th को Exactly. सुबह 8:30 बजे. मतलब मेरा उस दिन कॉलेज छुट्टी था, तो मैं ठीक 8:25 को मैं उठा. ठीक है, 8:25 को मैं ठीक उठा और मैंने अपना मतलब मोबाइल मैंने ऑन किया, फ़ोन ऑन किया, डेटा ऑन किया. मैंने डेटा ऑन करते ही नोटिफिकेशन आता है 8:30 बजे कि मतलब ऐसा अनाउंसमेंट है कि मतलब अभी टोरियामा सर अभी नहीं रहे, वो ही हैज़ पास्ड अवे ड्यू टू लाइक द Brain aneurysm. या Brain aneurysm? हाँ, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्रेन हैमरेज. वो एग्जैक्ट वो टर्म मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट या दैट वाज द न्यूज़ आई वोक अप टू. एंड 8:30 बजे थे. एंड क्योंकि मेरा जो भी है वो एक न्यूज़ अकाउंट जैसा ही है, मैं सारे अपडेट्स वगैरह वो सब शेयर करता हूँ. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई ट्वीटेड दैट मॉर्निंग. मैंने उसको रीट्वीट करके मैंने बोला कि अकीरा टोरियामा हैज सैडली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 68. And that's how the day started. Then Did it feel ऐसे अंदर से कि मेरे को ये न्यूज़ शेयर नहीं करना है? Like the moment I share it, it becomes real. Exactly. Like I had to cross verify. Like even though it was from the official Dragon Ball account, I had to go through and verify that whatever I am reading, like the very first thing that came out was the Japanese post. Okay, I know a bit of Japanese, so I wanted to verify that I am reading the correct thing or not. Like I was still in a very like in a confused state. Like am I still sleeping or what? ठीक है. तो थोड़ी देर बाद वो इंग्लिश का भी वो आया, उसमें भी लिखा था कि हाँ कि मतलब ऐसा जो अकीरा टोरियामा अभी नहीं रहे. तो फिर मैंने शेयर किया, लिखा कि यार नहीं रहे. फिर मतलब सुबह से मतलब आई गेस कितना 12:30 1 बजे तक मैं बेड पे उसी स्टेज पे मैं बैठा ही रहा. लोग जो भी मांगा ऑथर्स जो भी हैं वो सभी अपने कॉन्डोलेंसेस दे रहे हैं, जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो सभी दे रहे हैं. मैं उन सभी का मैं पढ़ रहा हूँ और उनको रिपोर्ट करना मेरा क्योंकि काम है. तो जितनी बार मैं उनको पढ़ रहा हूँ उतनी बार मतलब दिल पे मतलब बोझ जैसा मतलब मेरा फील होता है कि मतलब कि कोई अपना चला गया है मेरा. तो जितनी बार मैं वो सब कुछ पढ़ रहा हूँ, जितनी बार मैं उनको रिपोर्ट कर रहा हूँ, ट्वीट कर रहा हूँ, तो उतनी ही बार मतलब या सो वही सीन था. तो यही सब चलता रहा मतलब 12:30 1 बजे तक. एंड दिस हैपेंड ऑन March 8 एंड March 9 को मेरा बर्थडे है. बाप रे. ठीक है. तो तभी से ही मतलब मेरा मूड बिल्कुल ही ऑफ हो गया था कि भाई मतलब बर्थडे है, क्या ही करूँगा मैं बर्थडे. मतलब आज सभी दुख मना रहे हैं, फिर कल मेरे फॉलोअर्स मुझे विश करेंगे कि हैप्पी बर्थडे. इसमें काहे का हैप्पी बर्थडे? इसमें इतना बड़ा लॉस हो गया सभी इंडस्ट्री का, पूरे एनिमे मांगा इंडस्ट्री का, दुनिया को इतना बड़ा लॉस हुआ. और उसमें हैप्पी बर्थडे मतलब मैंने तो उसमें मतलब केक भी नहीं काटा मैंने. मतलब मेरे दोस्तों ने भेजा था, एनिमे टीएम, विक्सर वगैरह ये सभी ने केक भेजा था मेरे घर पे. उन्होंने जोमेटो किया था मेरे घर पे, तो थैंक यू फॉर दैट. बट मैं वो केक मैं मतलब 2-3 दिन तक मैं काट ही नहीं पाया. मतलब वो फ्रिज में बस वो रखा हुआ था, काटने का मन ही नहीं कर रहा था. भाई इतना सब कुछ इतना बड़ा चीज़ हो गया. मतलब ड्रैगन बॉल की वजह से आज हम सभी यहाँ पर हैं. मैं यहाँ पे बिना ड्रैगन बॉल के मैं किसको कवर करता, मैं किसकी ट्वीट्स में मैं करता. आई वुडंट हैव दीज लाइक 100 or 150 फॉलोअर्स, 150K फॉलोअर्स दैट आई हैव टुडे. जो भी हूँ ड्रैगन बॉल की वजह से हूँ, टोरियामा की वजह से हूँ. तो इट फेल्ट लाइक अ शॉक कि मतलब जिससे रिकवर होने में मुझे 2-3 दिन मुझे लगे. पूरा वीकेंड वो मेरा पूरा चला गया. डिप्रेस में था पूरा. मतलब ना किसी दोस्त से बात कर रहा था, ना कुछ कर रहा था.
बस वही सभी मांगा ऑथर्स वगैरह के वही ट्वीट्स ही बस मैं शेयर करते जा रहा था, तो यही था सीन। Did you shed any tears for that? Like, कुछ ऐसे आंखों में पानी ऐसे कुछ हुआ? हाँ मतलब स्पेशली एचिरो ओदा का जो मैसेज था, Yes. एचिरो ओदा का एंड नारुतो के क्रिएटर मसाशी Kishimoto. किशिमोतो, उनके मैसेजेस उन्होंने जैसे उन्होंने लिखा था कि हम लोग टोरियामा के फैंस थे, हम लोग जैसे उनसे मिले थे, उन्होंने हमें Yes. रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने हमें डिनर पे उन्होंने हमें बुलाया, ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने जो लिखी थी वो सुन के मतलब इतना मतलब रोना सा आ गया था मुझे कि मतलब यार कितना इम्पैक्टफुल आदमी था वो। मतलब वो तो फिर भी मांगा क्रिएटर्स हैं, उनका तो फिर भी मतलब समझ में आता है। हम लोग इतने मीलों मीलों दूर रहते हैं, हम उससे कभी पर्सनली मिले भी नहीं, टोरियामा को हमने कभी देखा भी नहीं, फिजिकली नहीं देखा, कि ना ही हमने कोई ऑनलाइन पिक्चर्स भी उसकी कभी कोई लेता नहीं है। तो ये मांगा ऑथर्स अगर ऐसे फील कर रहे हैं तो फिर मतलब अगर हम लोग अगर ऐसे फील कर रहे हैं तो फिर ये मांगा ऑथर्स ये क्या फील कर रहे होंगे। Who were acknowledged by exactly. him. Yeah. Acknowledged and taking him as an like you said, His inspiration, Like Dragon Ball Z inspired you to the person that you are right now with so many followings. Exactly. And again, like I also read Oda's and Kishimoto's message. So in that they both said that he was like a mentor and they were keeping calling him sensei. So just a thought came in mind that guy has influenced people in such a big level that unke ab tak, like the people who are influenced by them, like One Piece, ab tak number one pe, number one sales, number one watch, number of views. One Piece is like totally next level pe gaya hai, and also Naruto, Boruto, everything. So yeah, like it was a very it was a very strange moment where I was like, ये आदमी नहीं होता तो ये सब exactly. So he was like a chair के जो ये रहता है ना legs. He was the leg of those, क्या बोलते हैं, for the whole anime industry. He was the one who was holding it all together. Yeah. He was the one inspired it. Yeah. Like there was a reason why he was called as a god of the whole anime industry. Exactly. Dragon Ball Z inspired the big three. Yeah. बिल्कुल. And abhi bhi, like if there is any power scaling involved, always people Goku. It's say always Goku. is this person powerful than Goku? So and like creating such an iconic character. Yeah. What went through your mind? Because I remember I saw that news at around that same time because office जाना का रहता है, तो मैं उठा, मैंने फ़ोन खोला और मेरे को Instagram पे I was messages के ऊपर messages, Toriyama passed away, and then मैंने इसको एक screenshot भेजा, and then he's like, yes I know. I'm like, damn, what was your thought when you heard? So I was already in a very emotional, vulnerable or a closed state. So I couldn't mourn Akira Toriyama as much as you guys might have, or like my cohorts in the anime industry might have. But after a few weeks, just I say scrolling through the various media, Instagram ho, YouTube ho, everybody talking about them and like consuming those media at the same time. And seeing कि सब लोग उसको like इतना प्यार देते थे, like everybody's talking about his work, his life, and it's not just Dragon Ball, like Dr. Slump bhi, yeah, like different mangas, animes that he made throughout his life, and then the different animes that spawned because of his work, like वो देख के like it wasn't the death of a person that made me cry, but the eulogy is what made me cry. So you cried? Yeah, I teared up. Yeah. I did. मतलब ओदा किशिमोतो का वो मैसेज जो आया था वो एक्चुअली जापानीज में आया था, ठीक है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तब तक निकला नहीं था, मैंने किया उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो मैंने किया, तो मैं जैसे पढ़ रहा हूँ मतलब आंखों में आंसू आ रहा है, फिर आंसू ऐसे मतलब पोंछ के फिर पढ़ रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ, फिर पढ़ रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ, तो ये चलता रहता था मेरा। उसके बाद ये मतलब इन दोनों का रिएक्शन पहले आ गया था,
उसके बाद थोड़ी मतलब थोड़े एक हफ्ते बाद या फिर जो मतलब 4-5 दिन बाद गिनतामा करके एक एनिमे है, ठीक है। तो अगर मतलब अगर आप लोगों ने वो देखा होगा तो उसमें मतलब वो बहुत ही ड्रैगन बॉल को वो बहुत ही रेफरेंस करते हैं, वो कामेहामेहा करते हैं, वो गोकू बनते हैं, वो लूफी भी बनते हैं, वो वन पीस भी करते हैं, डोरेमोन भी वो गाना गाते हैं। इट्स लाइक अ वेरी लाइक अ Parody anime. Parody बिल्कुल। तो उसके ऑथर ने जो लिखा था, तो वो मैसेज जो मुझे अभी थोड़ा बहुत मुझे अभी याद है, तो उन्होंने लिखा था कि मतलब मैं आपके ड्राइंग्स की नकल करते हुए ही मैं आज इतना सक्सेसफुल बना हूँ। आपके ड्राइंग्स की नकल करते हुए मैंने जो पेंसिल श्रेड्स जो होते हैं, जो मतलब जो शार्पन करते वक्त जो होते हैं, जो पेंसिल श्रेड्स, तो वो जैसे गिरते हैं मैं वही श्रेड हूँ, आपकी पेंसिल का मैं वही श्रेड हूँ। Oh damn. इतने डीप वर्ड्स जो थे, मतलब तब मेरे सही से मेरे आंसू निकल गए थे। मतलब लेजेंड था यार। मतलब वो भी वही लिखता है कि मतलब आज मैं जितना भी सक्सेसफुल हूँ वो सब आपकी वजह से हुआ, आपने ड्राइंग करी तो मुझे इंस्पिरेशन मिली। ऐसे बहुत लोगों को उन्होंने इंस्पिरेशन दिया है टोरियामा ने। सो Like coming back like a little bit बहुत इमोशनल हो रहा है. So what is I feel that we hear news about mangakas passing away. No, it's been very like one after another. Then there are complaints from MAPPA coming that about their employees. right. कि overworking and everything. What do you think? Like, why is the reason that mangakas pass away so quickly? हाँ, उनका एक्चुअली मतलब हर एक मांगा का जो भी रहता है जापान में, उनका एक इशू रहता है बैक पेन का। वो हो जाता है, वो हो ही जाता है, क्योंकि उनको मतलब हर हफ्ते उनको मांगा पब्लिश करनी है उनको। तो उसमें मतलब डेडलाइन उनकी जो भी होती है वो हमेशा डेडलाइन पे ही वो करते हैं। कभी भी मतलब क्रिएटिव माइंड है उनका, तो ठीक है, मतलब वो माइंड अगर काम नहीं करेगा तो फिर कहाँ से ड्राइंग करोगे, कहाँ से तुम वो स्टोरी बोर्ड लिखोगे तुम। तो वही जो प्रेशर जो रहता है, उनको डेडलाइन के पहले वो कंप्लीट करके देना है उनको। वो कोई सोते नहीं है। वो बहुत सारे ऐसे मांगा क्रिएटर्स हैं, एनिमेटर्स हैं जो कि काम करते रहते हैं वो जो एनिमे जो भी प्रोजेक्ट पे, लेकिन वो सोते नहीं है, वो खुद को रेस्ट नहीं देते, क्योंकि मतलब घर पे पैसे आ रहे हैं, घर पे वही सब मतलब एट द एंड ऑफ द डे वही तो चाहिए। हंटर का जो मांगा का है, एग्जैक्टली उनका वो बीच में फोटो निकला था। हाँ, कि कैसा घर का हालत है, वैसे ही उसमें लाइक एंड ही इज वर्किंग और लाइक रेस्टिंग ओवर देयर। उनका भी तो वही इशू होता है ना कि उनका भी बैक पेन हो रहा है, वही बैक पेन की वजह से ही हंटर वो मांगा ब्रेक पे चली गई। एग्जैक्टली, हाइटस एक्स हाइटस ऐसा नाम बन चुका है। बट हाँ, लाइक ही वाज सो नोन ऑफ हिज मॉर्टेलिटी कि अभी उन्होंने भी खुद अपना एंडिंग ऐसा पब्लिश करके रखा है कि उन्होंने कुछ 3 एंडिंग्स उन्होंने पब्लिश करके रखी है, A B C। उन्होंने बोला कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये इन 3 एंडिंग्स को में से जो अच्छा लगे तुम वो मान लेना, बट एक सीक्रेट एंडिंग D है जो अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मैं वो एंडिंग में करूंगा। तो वही अभी I didn't know about this, by the way. हाँ, क्रेजी। हाँ, ऐसे बहुत सारे मांगा क्रिएटर्स हैं जिनकी बैक प्रॉब्लम तो हर किसी की ही रहती है। बाकी एनिमेटर्स लोग को तो वो तो सोने को नहीं मिलता, उनको घर जाने को नहीं मिलता। वो अपने मतलब बीवी बच्चों से नहीं मिल पाते, वो बोलते रहते हैं। उनकी आंखें बिल्कुल मतलब काले पड़ जाते हैं, पूरा डार्क, पूरा गड्ढे बन जाते हैं उनकी आंखें पूरा। बिकॉज वही इंडस्ट्री में अभी इतना ये कंपटीशन आ चुका है कि हर लाइक सीजन इतने सारे एनिमे निकलते हैं, राइट, या फिर शोनेन जंप या फिर अलग जो मैगजीन्स है, इतने सारे मांगास रिलीज होते हैं। यू हैव टू स्टे ऑन टॉप ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ कंपटीशन हमेशा रहेगा, सबके साथ कंपटीशन थ्रोट हो रहा है। एंड ऐसा कभी कभी लगता है दैट वी एज ऑडियंस हैव टेकन ऑल ऑफ देम फॉर ग्रांटेड, या लाइक वेरी मच सो। आई फील दैट ये जो सीजनल एनिमे जो करते हैं ना वो लोग, वो अच्छा है। Because not only it works for the fans, because each and every season you get an update in the animation, and also the person who is making the animes gets a year. वैसा नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, मापा के रिलेटेड मैं बताता हूँ। आई डोंट थिंक कि तुम्हें पता होगा। मेरा एक दोस्त है, वो कुछ काम करता है, एनिमेशन नहीं करता, लेकिन वो JJK में कुछ काम करता है। उसने मुझे बताया था। तो JJK 0 जो मूवी आई थी ना, तो क्या मतलब तुम क्या सोचते हो कि वो कितने साल में वो बनी थी? मतलब जो उसका प्रोडक्शन वो सब था, कितने साल में? मेरे को ऐसा
अंदाज नहीं कि Didn't it come just after the season? हाँ Yeah, season के बाद season भी 1 आया के था। बाद लगी आ गया था. हाँ Fuck, don't I would say नहीं यार. 90 days नहीं इतना भी कम हाँ 90 days राइट हाँ हाँ because I think मैं क्यों तो Right. पढ़ा था ये राइट तो 3 महीने में उन्होंने पूरा एनिमेशन उसका पूरा किया था एनिमेशन वॉइस एक्टिंग सब कुछ स्टोरी बोर्डिंग सब कुछ 3 महीने में उनका हुआ था और वो मूवी बना रहे थे तो मूवी वाला एनिमेशन उसका बजट भी अलग होता है और उसमें Exactly. टाइम भी अलग से डिवोट करना पड़ता है तो ऐसे में क्योंकि मापा के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं चेनसो मैन हो गया फिर हेल्स पैराडाइज हो गया फिर अभी जेजेके हो गया तो और उनके एनिमेटर्स सारे लोग सेम टीम के ही हैं मतलब उनकी वही एक ही टीम रहती है कुछ जो 5-6 जन वो की एनिमेटर्स कुछ रहते हैं वही सारे प्रोजेक्ट में वो काम करते हैं ठीक है तो उन्हीं पर ज्यादा प्रेशर उनको पड़ता है जो इन बिटवीन एनिमेटर्स होते हैं मतलब जो सारे कुछ अटैच करते हैं जो फिल इन द गैप्स जो करते हैं Skeleton work बना हाँ, के ये तो- फिनिश करते हैं. हाँ तो वो उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन जो कट्स तुम लोग देख रहे हो कि वाओ यार क्या ऑसम कट है वो बनाने के लिए मतलब वो एनिमेटर्स को बस जो 3 महीने बस दिए थे मतलब पूरी मूवी ही 3 महीने में हुई थी ऐसा ही मान के चलो No, it's quite often that you hear that there are a lot of people who are getting somewhat or the other brain damage or heart attacks. Heart attacks are very common in Japan. Secondly, there are a lot of mangakas that have actually come forward with cocaine abuse. हाँ Because they have to because हाँ, to- जाके they रहना have मत to, हाँ. And that like I won't be shocked if Oda comes tomorrow out by saying कि I do it. मैं फूकता था So one piece once not so it's quite क्या बोलते हैं quite weird नहीं बोल सकते it's quite sad you know it's actually very sad that such like beautiful the flowery works world that we see जिसको that is anime एडमायर करते हैं उसका हाँ उसके डार्क सीक्रेट exactly yeah like you have कि लोग मर रहे हैं हमें ये मांगा कंटेंट देने के Exactly. लिए like in the और फिर movie हम लोग फिर इसको और फिर हम भी लोग बोलते हैं Twitter पे यार मिड है ये हाँ, मिड है yeah. ये इसको कैंसिल करो बॉयकॉट करो इसको हाँ. मत देखो टट्टी एनिमेशन है exactly like now it just feels कि जब ड्रैगन बॉल सुपर जब स्टार्टिंग में आया था उसके एनिमेशन के इश्यूज वो उसका भी वही Yeah. सीन था yeah मतलब जो अप्रैल में उनकी एक मूवी रिलीज हुई थी रिसेक्शन ऑफ एफ आज उसको 9 साल हुए मतलब आज ही के दिन रिलीज हुई थी वो ऐसा तो जो ठीक अप्रैल में ये मूवी रिलीज हुई मूवी रिलीज के बाद ही कुछ 10-15 दिन बाद ही वो अनाउंसमेंट किया कि जो एक सुपर करके एक नई सीरीज आने वाली है तो उसी अनाउंसमेंट डे को ही उन्होंने प्रोडक्शन चालू किया मतलब एनिमेशन उन्होंने चालू हाँ. किया और सीरीज प्रीमियर होने वाला था जुलाई में तो अप्रैल मतलब अप्रैल तो नहीं मई जून 2 महीने में उन्होंने एपिसोड्स उन्होंने डालना उन्होंने शुरू किया रेजरेक्शन ऑफ एफ अप्रैल में आई थी ड्रैगन बॉल सीरीज सुपर के बाद रेजरेक्शन एफ आया नहीं सुपर के पहले बैटल ऑफ गॉड्स पहले आया बैटल ऑफ गॉड्स आया था 2013 में 2015 में आया 2015 में पहले आया रेजरेक्शन ऑफ एफ वो अप्रैल में आया फिर जुलाई में आया ड्रैगन बॉल सुपर का सीरीज तो उनके पास ना मतलब जो रफ कट्स जो होते हैं ना 2 मूवीज आए थे हाँ, दो मूवीज आते हाँ. बिकॉज बैटल ऑफ गॉड्स का ये गेम भी आ गया था हाँ हाँ तो उनके पास जो भी रफ कट्स जो भी थे मतलब जो भी रीयूज जो भी थे जो बैटल ऑफ गॉड से और रेजरेक्शन एफ से वो उनके पास था उनको बस रीयूज करके उनको बस एक स्टोरी एक अलग से बनाना था मतलब एपिसोडिक फॉर्म में उनको बस करना था बस वही करना था बस वही हाँ, बस वही बस करना वही। था बस वही करना था उसमें वो एपिसोड 5 सबसे हिट चला गया कैनवा पे डाल के उसको स्लाइस हाँ. अप करो no, but like speaking of Akira Toriyama Dragon Ball Super, like we're talking about such a huge error in QC of animation कि visuals को ऐसे ही they let it air, but this is from the person who came out of retirement when he saw Dragon Ball Evolution. राइट Like he was a man who loved his work. Like तुम लोगों ने क्या टट्टी मूवी बनाई इससे अच्छा मैं रिटायरमेंट से बाहर निकल रहा हूँ मैं वापस चालू कर रहा हूँ अपना काम isn't the sorry very bad tangent but either the actor of Goku or the director of that movie apologizing I'm sorry about the movie yeah the actor actor did na the Goku actor he apologized on his Facebook that sorry Akira Toriyama for my portrayal of Goku ऐसा करके हाँ. And coming back to your topic हाँ so like such a lapse in QC from a person who came out of retirement
because he didn't like the work that he had seen. Then वो फिर वो फील होता है कि हाँ यार like काफी प्रेशर पे काम करते ये लोग. उसका मेन इश्यू वही था कि मैं वीकली बैठकर मैं मांगा नहीं बना सकता क्योंकि मुझे मतलब वो बैक पेन मुझे नहीं चाहिए. उसका भी वही सीन हो गया था, इसलिए ही उसने वो मांगा बंद किया था. मतलब एक्चुअल में तो वो बोलता है कि मेरा वो स्केच पेन कहीं पे गुम गया था इसलिए मैंने मांगा बंद कर दिया. बट मतलब एक्चुअल में रीज़न यही कि मतलब उसको और बैठा नहीं जा रहा था, वो वीकली डेडलाइंस को वो मीट नहीं कर पा रहा था. इसलिए जब वो वापस आया रिटायरमेंट के बाद तब उसने टोयोटारो को उसने हायर किया, मतलब एज अ सक्सेसर कि तू आर्ट बना, मैं तुझे स्टोरी लिख के दूंगा. I remember telling this to R&T. Fuck, अभी टोयोटारो पे काफी ज्यादा प्रेशर आने वाला है. बिल्कुल. Like being Akira Toriyama's successor. बिल्कुल. Talking about now being his successor and everything, what is the next step? कुछ मालूम है what's going to happen? Either if it's Like for the upcoming projects of yeah, Toei Animation. because upcoming अभी हाँ कुछ बोलो. yeah, because 3 चीजें थी. Like last time भी अपन पॉडकास्ट किया था, 3 कुछ तो चीजें थी. ये टाइम भी. First is Dragon Ball Super and what's going to happen. Second is Daima and how it's going to again connect with Dragon Ball Super. And the third is there was a one. ये पहले तो start कर ले. There was this one panel where Pikachu नहीं, Piccolo was doing like this. एक पैनल था ड्रैगन बॉल सुपर के वेर तोरियामा सेड टू टोयोटारो दैट लेट पिकोलो लुक एट द कैमरा एंड डू दिस. सो उसका क्या स्टोरी है? बाय. हाँ, तो ये एक्चुअली सीन है चैप्टर 103 का लास्ट पैनल पूरा. You remember everything number wise. ये अभी आया है. हाँ, but like ऐसा तुरंत नंबर बता दिया. अरे यार सब याद है. हाँ, तो 103 चैप्टर का पूरा लास्ट पेज में पूरा लास्ट पैनल ही ये था. तो टोयोटारो ने उसको फ्रेम किया था कि मतलब पिकोलो अपनी पीठ दिखाकर वो उड़ के जा रहा है. पैन की जो टीचर जो थी, जो सुपर हीरो मूवी में जिसको देखा होगा, तो पैन की जो टीचर थी वो पीछे खड़ी थी. ठीक है, तो ये लोग जो पैन, गोकू, गोहान और पिकोलो वो सब उड़ के जा रहे हैं, उनका ये सीन था. तो टोयोटारो ने उसको वैसे ही उसको ड्रॉ किया था कि जो सब लोग पीठ दिखाकर जा रहे हैं. तो फिर टोरियामा ने क्या किया ना, उसने वो एडिट करके उसने ऐसा बनाया कि मतलब ऐसा दिखाओ कि पिकोलो वो टीचर को बाय बोल रहा है. अच्छा, लाइक अ रिस्पेक्ट फॉर्म की थैंक यू वी आर लीविंग नाउ. हाँ, तो ऐसा उसने बोला. लेकिन वो फ्रेम में टीचर को नहीं दिखा रहा है, वो एक्चुअली वो मतलब वो ऑडियंस को मतलब ऐसा वो सिंबल वो करता है कि वो मतलब स्टोरी में पिकोलो इज एक्चुअली वेविंग एट द टीचर. but it's like breaking the third wall, fourth wall. Goosebumps आए. Yeah, कि वो and टोरियामा का favorite character था पिकोलो. Yeah, so it was like that कि मुझे goosebumps आ रहा है. Dude, I'm not kidding you. You know why? Because in a way the characters and the world was his children. Exactly. And now you're saying that there was a teacher over there and he was a sensei. Exactly, right? exactly. So Piccolo is saying bye to the sensei, dude. बिल्कुल. Fuck. तो उसने फिर बाय बोला और ये टोयोटारो ने ये खुद से बोला कि उसका फाइनल करेक्शन था. मतलब जो भी जितने भी चैप्टर्स उसने जितने भी जो सबमिट करे हैं, ये टोरियामा का फाइनल करेक्शन था. इसके बाद उसने और करेक्शन कुछ किया नहीं है मांगा चैप्टर्स में. तो उसका मतलब ये भी एक सिंबलिज्म है कि मतलब उसका लास्ट जो एडिट उसने किया उसमें वो बाय बोल रहा है दुनिया को. तो यही भी एक चीज है. Is that the last manga panel of Dragon Ball Super? नहीं, not Dragon Ball Super. Like the 103 chapter number that came out in last month. After that, Toyotaro decided to go on a break to recover from this loss. Yeah. So अभी तो undecided है कि कभी वापस आएगा अभी ड्रैगन बॉल सुपर. बट आई थिंक कि एटलीस्ट 3 महीने का ब्रेक लेंगे वो. अभी इस महीने तो वापस नहीं आए, नेक्स्ट महीने भी नहीं आएंगे वो वापस. तो होपफुली उसके अगले वाले महीने में वो वापस आएंगे शायद. क्या कह सकते हैं, जितना टाइम उसको मिले उतना ही सही है टोयोटारो को, क्योंकि बहुत ही ह्यूज है उसके लिए. वो भी टोरियामा का फैन ही था और उसने भी लिखा था कि मतलब मांगा ड्राइंग में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट वो है जब अकीरा टोरियामा सेंसेई मुझे अप्रिशिएट करते हैं. तो अभी उसके ऊपर मतलब ऐसा है कि वो मतलब मैंने भी एक चीज़ लिखी थी कि नाउ ही विल फील द पेन टू हैवी टू लिफ्ट. वो अभी वही उसके ऊपर अभी सारा बोझ है. तो देखते हैं अभी वो क्या करता है. बाकी तुमने जो पूछा कि ड्रैगन बॉल सुपर कब आ रहा है,
तो मतलब अभी तो पहले डाइमा अभी पहले आएगा, पहले वो चलेगा, उसके 20 से ज़्यादा एपिसोड्स हैं, 20 से ज़्यादा एपिसोड्स हैं, वो वीकली एयर करेगा। अक्टूबर से वो शुरू हो जाएगा, अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, या फिर लेट सितंबर, ऐसा कुछ अभी वो सीन चल रहा है। तो वो ख़त्म होने के बाद एनिमे आने में और भी 1-1.5 साल लगेगा, मतलब ड्रैगन बॉल सुपर का एनिमे, क्योंकि उस पर अब तक 0 प्रोडक्शन है। और जो भी स्टाफ डाइमा में जो भी वर्क कर रहे हैं, उनका एक्चुअली ये प्लान था कि ड्रैगन बॉल सुपर के लिए एक कमिटेड एक टीम पूरा बिठाए, कि मतलब जो सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन बॉल सुपर के लिए ही सिर्फ काम करे, ताकि पिछले एपिसोड्स में जैसे अभी आर्यन ने जैसे बताया कि वो एपिसोड 5 में जो एनिमेशन थी वो रस्ट एनिमेशन थी, तो वैसा सीन दोबारा ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए वो एक डेडिकेटेड टीम बना रहे हैं सिर्फ ड्रैगन बॉल पे फोकस करने, because they don't also if the animation is again bad it will always come down to his name being done. बिल्कुल, तो उनका वही सीन है कि वो अभी वही कर रहे हैं। बाकी कुछ प्लान्स है कि इस ड्रैगन बॉल सुपर will it be a seasonal anime like single core, वो अभी वही सोच रहे हैं। अभी डाइमा अभी क्योंकि वो वही 20-25 एपिसोड्स का जो भी होगा, मतलब 20 से ज़्यादा ही होगा, इतना ही मैं बता सकता हूँ। तो अभी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि मतलब अगर ये सीजनल फॉर्मेट में भी जैसे होता है ना, वो 24 एपिसोड जैसे होते हैं, तो अगर डाइमा अगर अच्छे से चला तो ही वो सीजनल पे फिर वो शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि अभी जैसे आज जो पिछले वाले पॉडकास्ट में जैसे बताया था कि स्टूडियो पे वो भी सोच रहे हैं कि वो भी बोरुटो को सीजनल अभी कर दे, बोरुटो नारुतो वो सीजनल कर दे, क्योंकि क्योंकि जो ब्लीच की जो मांगा जो ब्लीच की जो एनिमे अभी जो आ रही है, वो भी सीजनल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और एनिमेटर्स को भी मतलब अच्छा वो रेस्ट मिल रहा है। So that is the way going forward. That's what I think. So is it the like you said कि MAPPA was training bad deadlines and everything. Is it MAPPA's only issue that they are causing? MAPPA actually बहुत सारे projects वो purchase कर दे रहा है। बहुत सारे बड़े-बड़े projects वो purchase कर रहा है, बहुत सारे बड़े-बड़े IPs को। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ MAPPA कर रहा है, लेकिन MAPPA जैसा भी कर रहा है वो थोड़ा बहुत ही hard कर रहा है, क्योंकि उसने बड़े-बड़े आईपीएस लिए एंड उसको वैसे उनको रिटर्न भी चाहिए ना उनको, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा वो काम करवाता है एनिमेटर्स के। बाकी तो मतलब हर जगह एनिमेटर्स का वैसा ही सीन रहता है। दो like I understand totally that people are giving their actual life. हाँ, बिल्कुल। And I don't remember that I've ever complained. This is the 45th or 44th episode or 43rd episode. I don't think so I've ever complained on MAPPA. Like we've always commended MAPPA's animation quality, or like what we see on the screen. Like we haven't spoken much about the things that we don't see. Like I have commented the dark side of the anime industry. Exactly. Yeah. और उनका मतलब पेमेंट भी बहुत लो होता है, बहुत ही लो पेड होता है उनका। मतलब जितना वो दिन से रात वो मतलब उनको वहाँ पे वो स्टूडियो में रखते हैं, घर जाने नहीं देते वो, तो उस हिसाब से उनका पेमेंट काफ़ी लो होता है। बट फिर भी उनको करना पड़ेगा, क्या ही करे। अभी उस उम्र में थोड़ी ना वो जाके ढूंढेंगे कोई जॉब। Like you guys didn't ask me about what I was feeling. बता दे भाई। I was like, whenever something doesn't go my way, right, I go in a very closed zone. I don't react, I don't say anything. मैं बस ठीक है, ये मेरा पूरा रिएक्शन था। But after that, like I told you said कि Oda and Kishimoto, right? And वो टाइम पे मैं वो रीड कर रहा हूँ, and for some goddamn reason वो उस पे ऑडियो नहीं था, okay? Dude, that song is repeating in my head, you know? मैं अभी भी पूरा टाइम गा रहा था कि dude, because I वो टाइम पे जरा हाँ 2-3 आंसू आए, but dude, that song was वो continuously repeat पे हो रहा था यार। And the way that they were addressing one of the biggest two mangakas were addressing someone who not only they but also us we admire, and like we are on the same boat। बहुत बिल्कुल। और सिर्फ मांगा क्रिएटर्स नहीं, मतलब जापानीज गवर्नमेंट ने भी एग्जैक्टली जापानीज गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट ने उन्होंने भी ट्वीट डाला था कि देखो ये मेरा ऑटोग्राफ है, मैंने साइन करवाया था अकिरा टोरियामा सर से, रेस्ट इन पीस। ऐसा तो दुनिया भर के सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। इट वाज लाइक I don't remember when this was it done? The last time I know was during Michael Jackson.
हाँ Bro, after that, what? Paul Walker? But not everyone. in ऐसा the भी world. नहीं, हाँ But right now, I felt like the whole world was mourning him. हर कोई बिल्कुल जिधर भी देखो मतलब कोई ना कोई न्यूज आर्टिकल Yeah. बहुत सारे न्यूज चैनल्स भी वही कवर कर रहे थे इंडिया में हाँ इंडिया में जापान mainstream चाइना news, हर बिल्कुल जापानी एनिमे हाँ, क्रिएटर हाँ वो न्यूज़पेपर अकीरा में भी तोरियामा बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर में भी वो छपा था बंगाली गुजराती वो सब में छपा था everywhere bro, like it was a big thing. Everyone, also the people who don't know what anime is, Exactly. they know They know- Dragon Ball Z, they bro. know they Goku, know they yeah. know जिनको Goku. एनिमे और कार्टून में फर्क नहीं पता उनको हाँ. ड्रैगन बॉल ही पता है. Exactly, and dude, like, I really loved his work and I really admired him till the last moment. And hearing about his death, I was very shocked, and then like a part of everyone's heart just broke. It completely shattered, and dude, next level. And वो जो गोकू का जो ड्रैगन बॉल Z का एंडिंग है ना, हाँ. then he's passing through everyone is going in a slow motion. हाँ GT में क्या वो? हाँ वो जीटी का नहीं वो GT में वो तो शेनरॉन के पीछे बैठ के ना जाता ना है. वो ना ये ही नहीं है नहीं जीटी नहीं का then he comes back जब वो गोकू जूनियर हाँ. एंड गोकू जूनियर एंड का वेजिटा फाइट जूनियर होता है ना. हाँ भाई उसी में ही तो ये Oh, गाना okay, बजता okay. है दान हाँ, दान, क्या? हाँ अच्छा तो वो सीन दिमाग हाँ वही नेक्स्ट लेवल. फिर वो पावर पोल को बुलाता है और फिर Yes. ऐसे हाँ. करके निकलता है yes, जीटी see you next time. जीटी का एंडिंग सीन है वो Yeah. God. I don't know if I'm like some deaths just feel sudden and some deaths just leave a huge impact. This was both. I tweeted somewhere along the lines that thank you for everything, Sensei. I hope to have a podcast with you the next time we meet. The time we meet at King Kai's planet. ऐसा कुछ तो मैंने बोला था. इक्विपमेंट सारा लेके जाना Dude, next level. Okay, you want to move on from this segment? There are a few questions that हाँ, people बिल्कुल, actually बिल्कुल. asking Yes, you. बिल्कुल थोड़ा. अच्छा वो कुछ पूछा है 60 questions? अरे dude सबसे ज्यादा तेरे को मुझे लगा कि कोई नहीं there are पूछा. around 60 questions. कंटेक्स्ट देना है कि हमने 3 स्टोरीज डाले थे, तीनों में सबसे ज्यादा. Okay, so yeah, I had put down a story 5-6 days ago where I asked you guys to send some questions for Mr. Dragon Ball Super Chronicles. Chronicles भाई ड्रैगन बॉल DBS Chronicles. हाँ. So yeah, there are a lot of questions over here that I can just read. Anything about Daima, which you have already. मेरे वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा क्वेश्चंस है हाँ. हमने अरे 3 क्योंकि- स्टोरीज डाले थे, तीनों में तेरे वाले स्टोरीज पे मैक्स. क्या यार इतने क्वेश्चंस पूछते हो हाँ, ठीक है भाई हाँ वो आधे से मतलब 50 से 60% तो वही दायमा ही होंगे हाँ. हाँ bro, check this out. Daima, like बहुत छोटे questions है like what is your age? हाँ If you know. हाँ तो क्यों हाँ नहीं बोलना है. नहीं बोल देता हूँ ना क्या है उसमें What's your क्या है? age? 23 हाँ? हाँ मुझे क्यों लगता है कि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ इन दी एनिमे यूट्यूब इकोसिस्टम. मतलब अभी ये मार्च 9th को मेरा 23rd ईयर अभी चालू हुआ ठीक है There are a lot of people asking Chronicles if you have any info about the news about Daima and its production, animators, participation, anything. क्या ये बताओ कवर हो चुका. ये कवर तूने कर वो दिया तो है बोल ही प्रोडक्शन का. दिया। Any rumors about Dragon Ball 1986, Dragon Ball original, or GT coming on Cartoon Network India? अच्छा हाँ वैसे कार्टून नेटवर्क से मेरी बात तो चल रही थी उन्होंने मतलब दे वर एक्चुअली लुकिंग फॉर समथिंग टू फिल दिस समर टाइम ठीक है तो उन्होंने मतलब ड्रैगन बॉल ओजी ड्रैगन बॉल भी उन्होंने देखा ड्रैगन बॉल जीटी भी उन्होंने देखा उन्होंने एपिसोड्स भी उन्होंने देखे मैंने पर्सनली अपने साइड से मैंने उनको बोला था कि ड्रैगन बॉल जीटी लेकर आओ क्योंकि ओजी ड्रैगन बॉल में बहुत सारा सेंसरशिप करना था Exactly, क्योंकि yeah. बुल्मा कुछ कर रही है मास्टर रोशी की नाक से खून बह रहा है वो सब चीज़ वो सुपर सेन 4 गोजीटा ये सब कुछ मतलब हाइप में रहते हैं Yeah. तो मैंने उनको वही बोला था तो फिर बात कुछ बनी नहीं शायद तो अभी वो वन पीस लेकर अभी आ रहे हैं तो मतलब अभी समर का टाइम अभी वो इससे वो फील कर रहे हैं बाकी अभी मतलब नवंबर दिसंबर के अराउंड शायद वो ड्रैगन बॉल जीटी ले आए. There's another question by
A.S.MK1000. Is Super Saiyan 4 or Super Saiyan 5 becoming canon? How will they appear in Dragon Ball Daima? सुपर सैयन 5 क्या होता है? Exactly. सुपर सैयन 5 क्या मैंने रील डाली तुमने देखी नहीं? हाँ क्या? अच्छा ठीक है छोड़ो, नहीं कोई बात नहीं है। मैं अपना खुद का इंस्टाग्राम नहीं खोलता हूँ। नहीं, सुपर सैयन 4 सुपर सैयन 5 ऐसा कोई फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा तुम्हें डायमा में। बट क्या पता, मुझे अब तक कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली हो तो स्टे ट्यून्ड फॉर डायमा। Bardock plus Saiyan race from another dimension comes to take revenge on Goku for killing Frieza. कौन? ये एक what if scenario है. Bardock and the Saiyan race from another dimension अच्छा comes to take revenge on Goku for not killing Frieza. It's a what if situation. तो मैं क्या बोलूँगा उस पे? I do most of the questions like अच्छे सवाल पूछ लिया करो यार। अरे everything is who is your favorite character in Dragon Ball? Gohan. गोहान है भाई, कभी प्रोफाइल फोटो देखी इसमें से आधे क्वेश्चंस में तेरे लिए आंसर कर सकता है। क्या? Sittij from Bhopal Anime Club has said, "Shit, bring him to my house." सॉरी यार, Wink, wink, nudge, nudge. आई एम स्ट्रेट। Then favorite Saiyan, Gohan. अरे यार क्या? Gogeta or Vegito? वेजिटो। Okay, why? ऐसे ही बस मतलब कूल लगता है, क्योंकि और कोई भी मतलब पोटारा फ्यूजन नहीं कर रहा, मतलब बाकी जो भी है जो अभी जस्ट Zamasu हो गया था। हाँ वो जामासो वो तो विलन है और केफला भी है, बट वो भी है बट क्या बात कर रहा है? बट वेजिटो मुझे ज्यादा पसंद है क्योंकि पसंद है अभी। Gogeta literally अभी canon हुआ। हाँ, like finally Gogeta is canon. Do you have any idea about Dragon Ball Super Season 2? Is there hope of its coming? हाँ आएगा, डेफिनेटली आएगा वो, इट्स डेफिनेटली कमिंग। लाइक आई डोंट वांट टू गिव यू एनी होप, बट 2026 के अराउंड एक्सपेक्ट कर रहा है उसको। अगर तब तक हम 2026? हाँ अगर तब तक हम लोग जिंदा रहे तो फिर देखेंगे साथ में मिलके, वरना क्या पता। अच्छा, last question, future Gohan or present Gohan? Present Gohan, that will be the Beast Gohan. Future Gohan is the dead one. वो तो मर गया था ना। Exactly. हाँ, तो मैं मरूंगा, तो मैं मरना क्यों चाहूंगा? नहीं, whom do you like? Like, do you like? हाँ तो मतलब प्रेजेंट गोहान से ज़्यादा मैं रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब पढ़ाई वढ़ाई में ये सब लगा रहता है, ज़्यादा फाइटिंग वगैरह नहीं करता। वैसे भी मेरा भी वही सीन है, ऑलमोस्ट वैसा ही था कि मतलब मैं स्टडीज़ के लिए मैं यूट्यूब में ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ मैं, तो वही सीन मेरा भी चल रहा है। तो या दैट्स व्हाई आई रिलेट टू गोहान मोर। बाकी के जो भी questions and I can actually show you after the podcast. Dragon Ball Daima, Dragon Ball Super, Dragon Ball Daima, Dragon Ball Super. Everyone is talking about ठीक that. है भाई, ड्रैगन बॉल दाइमा आ जाएगा Another तुम्हारा। एक comment आया है कि can you be an official manga leaker? ऑफिशियल मांगा लीकर कैसे बनते हैं? ऑफिशियल मांगा लीकर कैसे बनते हैं, मुझे पहले ये बताओ। अच्छा, so अभी के लिए main cam. Thank you for watching this episode. Thank you for watching this episode. I guess we have covered up the most of the things that are coming in Dragon Ball, and if you guys have any questions, do comment below and maybe he can address them or just DM the guru, you can say. इनसे भी सवाल पूछ लेना, मैं फिर से दोबारा आ जाऊंगा। Done. लेकिन ऐसे मत पूछना यार, सुपर सैयन 4 सुपर सैयन 5 गोजिटा वेजिटो, ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग पूछो यार, कि अगर कि अगर गोकू और बुल्मा की शादी होती तो फिर उनके बच्चे का नाम क्या होता, ऐसा कुछ पूछो यार। अच्छा, बोल ले क्या होता? गोमू 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 नो। Goma. Okay, cool. Again, bro, thank you for spending the whole day with us. हाँ बिल्कुल। Thank you for coming. Thank you for watching. Do make sure to subscribe. Thanks Check for out hitting the DVS like button. Chronicles. Yeah. Hit the like button. Let us know if you like this episode and if you guys want us to do such episodes in the future. बोल दो यार. Actually बोल दो. बोल दो। Cool guys. See ya. Okay. Good night. Bye. Bye. Bye.